Today we will discuss about demand for the Constitution of India. भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की आज हम इस फर्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री देखेंगे कि कब कब भारतीय संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय संविधान हम सब जानते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और एक दिन में तैयार दस्तावेज नहीं है। इसकी रूपरेखा क्या रही है, कब इसकी ज़रूरत महसूस हुई, आज हम हमारे लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके मेंबर थे, के निर्देशन में स्वराज विधेयक तैयार किया गया था, जिसको हम मान सकते हैं प्रथम अभिव्यक्ति थी, जिसमें कहा गया था, इस बात पे जोर डाला गया था, हमारा खुद का एक ऐसा शासन प्रणाली होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा कंट्रोल होता हो। इसी तरह 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान घरेलू शासन संचालन की मांग रखी गई कि हमें घरेलू शासन चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने भी इस बात की पे जोर दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपने कुछ पॉइंट्स बनाकर, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं, उसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली और डोमिनियन स्टेट की मांग को रखा। 1934 में लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनाया है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको रेड पेन से इंडिकेट करके रखा हुआ है। बाद में 1935 में पुनः इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी, उन्होंने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तुत किया कि हमें ऐसी शासन प्रणाली चाहिए जो कि भारतीयों के थ्रू, घरेलू लोगों के थ्रू संचालित हो। 1936 में अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। उसके अर्थ को समझा, उसके महत्व को समझा, क्योंककि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय और कई असंगतियाँ थी, न्याय नहीं था, इक्वल जस्टिस नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसी तरह 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पे जोर दिया कि जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर कुछ ऐसे कैंडिडेट चुने जाने चाहिए जो संविधान की रूपरेखा को तैयार करे। अंततः वैसे इतने प्रयास हुए, काफ़ी समय से प्रयास हो रहे थे, 1895 से हो रहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सभी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लेकिन ये 1938 का समय आ गया है। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में स्टार्ट हो गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आखिर में ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को एक्सेप्ट किया और अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत आया, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, संविधान होना चाहिए, लेकिन कुछ बातों में संतुष्टि नहीं होने के कारण यह संविधान जो है, ये जो अगस्त प्रस्ताव है, ये सफल नहीं हुआ। बाद में 1942 में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल भारत आया और इस बात पर सहमति बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपकी मांग को पूरा करेंगे और इसको अपना लेंगे। हमें पता है 1939 से 42 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और ये डिसाइड हुआ कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हमें भारत को आप 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दीजिए और एक का संचालन मतलब 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दीजिए। तो इस मतभेद के कारण ये भी इतना सफल नहीं हो पाया। बाद में 1946 में 3 सदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, जिन्होंने अपनी 16 मई 1946 को अपनी योजना रखी। उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु रखे कि हाँ, संविधान आएगा, इसमें ये पॉइंट रहेंगे, ये रहेंगे। पहले तो मतभेद रहे, लेकिन 6 जून को
मुस्लिम लीग ने हाँ कर दिया और इसी तरह 25 जून को कांग्रेस भी इस मिशन में शामिल हो गई और इसके बाद जो है संविधान सभा गठित हुई और भारत का संविधान की रूपरेखा को तैयार किया गया। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही कम समय में आज के हमारे इस टॉपिक में भारतीय संविधान की मांगों को देखा है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो कैबिनेट मिशन था, उन्होंने जो भी अपने प्रस्ताव रखे थे तो उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में पॉइंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है जिससे हमको इजीली याद हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।